Hello students, I am Navneel Gaur from Tagore School, Parvatsar. We are here for studying the English book of second class. As you can see on the screen, this is a e-book of Mitshore, and we are going to open the book. In the last video of for the class second for English subject, I have completed the first lesson and their क्वेश्चन आंसर. पिछली बार जो मैंने सेकंड क्लास के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेसन और उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे. इन दिस वीडियो, इस वीडियो में वी विल स्टडी द सेकंड लेसन. इस वीडियो में हम सेकंड लेसन पढ़ेंगे, बट बिफोर studying the second lesson we have to go up to second lesson in this e-book. इस e-book में हमें second lesson तक पहुंचना होगा. second lesson start करने से पहले I am going into the second lesson. As you can see, this is a e-book. ये e-book है और इसमें हम लोगों को उस चैप्टर तक पहुंचना होगा. और ये लोडिंग हो रही है, ओपन होता जा रहा है. जैसे जैसे नेट की स्पीड अवेलेबल होती है अगला चैप्टर खुलता जा रहा है. पिछले जो चैप्टर खुल गए हैं, जो पेपर्स खुल गए हैं, उनको खोलने में कोई दिक्कत नहीं आती है एक बार जब ओपन हो जाते हैं. और हम लोगों को सेकंड, ये फर्स्ट लेसन और इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं. तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है पेरेंट्स का, वहाँ जाएं और सेकंड क्लास के लिए मेरा जो इंग्लिश सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया हुआ है उसको आप पहले देखें. तो उसमें आपको फर्स्ट लेसन मैंने रीड करवाया हुआ है, इसकी वर्ड गैलरी भी मैंने आपको रीड कराई है, इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आप सब को इसमें बताए थे. तो ये सब रिटर्न वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है. तो मैं सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स से कहूँगा कि अपनी एक नोटबुक डालें या पुरानी जो प्रीवियस ईयर की नोटबुक्स आपके पास में हैं उसी में इंग्लिश की जो नोटबुक है वन पेज उसको लीव छोड़ते हुए ब्लैंक छोड़ते हुए, और नेक्स्ट पेज से आप ये जो न्यू वर्क इस न्यू सेशन का या न्यू क्लास का आपको करना है वो कर सकते हैं. तो उसमें आप लेसन का नेम लिखें और उसका नंबर मेंशन करें. उसके बाद इसके वर्ड गैलरी इसकी राइट करें और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आप ज़रूर करें फर्स्ट लेसन के, जो कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब कर दिए थे. अब हम वी आर गोइंग टू लर्न वी हैव टू गोइंग टू लर्न द सेकंड लेसन नाउ. अपने को सेकंड लेसन अब लर्न करना है. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द नेम ऑफ द सेकंड लेसन इज मैगीज कैंडी लैंड. तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कैंडी लैंड क्या होती है. लैंड मीन्स धरती होती है, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं. और कैंडी जो गोलियाँ आती है, छोटी खाने की गोली, मतलब जो बच्चों के लिए जिसको कैंडी कहते हैं, या टॉफ़ी तो जैसे रैपर में आती है कैंडी, गोल साइज की, और जिसको गोली शब्द से हम आइडेंटिफाई करते हैं मोस्टली. तो जो बच्चे छोटी छोटी गोलियां पसंद करते हैं, मीठी गोलियां, उसको कैंडी बोला जाता है. और ये जो बुक, इस लेसन का नेम है मैगीज कैंडी लैंड. मैगी एक कैरेक्टर है, एक गर्ल है, एक गर्ल का नेम है यहाँ पर मैगी, लड़की का नाम है मैगी. और जब इसके ऊपर एपोस्ट्रोफी कोमा लगा करके एस इसमें ऐड कर दिया गया है, तो जब एपोस्ट्रोफी कोमा लगाकर एस ऐड किया जाता है तो उस वर्ड के साथ में हिंदी जो उसका ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो का की के जुड़ जाता है. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये इसमें मैगी का कैंडी लैंड उसके देश का नाम है जहां वो रहता है. कोई भी देश कई ऐसे लैंड के नाम पर, जैसे ग्रीनलैंड एक देश है, कंट्री का नेम है, ऐसे ही और भी लैंड के नाम से बहुत सारे देशों के नाम हैं. तो ये मैगी का
कैंडीलैंड, इस लेसन का नेम है मैगी का कैंडीलैंड। मैगी का कैंडीलैंड, और इसमें मैं आपको अंडरलाइन भी करना चाहूँगा कि मैगी का कैंडीलैंड किस तरह से ये आपको शो कर पाएगा। तो आप देख पा रहे हैं मैगी का कैंडीलैंड, मैंने इसको अंडरलाइन किया है। और उसके बाद में ये मैं आपको फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लेसन का जो नेम है मैगीज कैंडीलैंड। मैगी एक लड़की है, मैगी के ऊपर एपोस्ट्रोफिक कोमा और एस लगाया हुआ है, तो मैगी का कैंडीलैंड। मैगी एक लड़की है जिसका देश है कैंडीलैंड, उसके बारे में और मैगी के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। वार्म अप, जैसा कि वार्म अप हर एक लेसन से पहले वार्म अप की एक्सरसाइज आती ही है, तो इसी तरह से ये भी वार्म अप, यानी जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि वार्म अप करना चाहिए पहले, यानी थोड़ी शरीर में गर्मी लानी चाहिए। तो उसकी भूमिका एक तरह से कह सकते हैं लेसन की। तो ये एक वार्म अप की एक्सरसाइज है, थोड़ा लेसन को स्टार्ट करने से पहले वार्म अप हो लिया जाए, थोड़ा गर्मी लाई जाए अपने लेसन में। तो ये एक वार्म अप में लिखा है गिव ए निकनेम। निकनेम का मतलब होता है उपनाम। उपनाम किसी का कई लोगों के उपनाम रखे जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी को हम बापू कह करके बुलाते हैं, ये उनका निकनेम है। कई बच्चों के भी उपनाम होते हैं, स्कूल में नाम उनका अलग होता है और घर में किसी दूसरे नाम से बुलाते हैं, तो उसको हम निकनेम कह सकते हैं। तो ये दिखने में तो जो चित्र आपको दिख रहा है, जो पिक्चर दिख रहा है, वो कार का पिक्चर है, लेकिन जैसे कि कई लोग अपने चीज़ों को भी नाम देते हैं, जैसे अपनी गाय का नाम भी कई लोग रखते हैं, कावेरी रख दिया, गीता रख दिया, कुत्तों के भी नाम रखते हैं लोग। ऐसे ही ये कार जो है, इसका भी एक निक नेम रखना है। गिव ए निक नेम, एक निक नेम दीजिए टू द कार, इस कार को। गिवन इन द पिक्चर, जो पिक्चर में दी हुई है, इस कार को एक निक नेम दीजिए, कुछ भी आप दे सकते हैं। एंड द लेसन इज स्टार्टेड नाउ, और अब ये लेसन स्टार्ट हो जाता है। मैगी वॉज ए लिटिल गर्ल। मैगी एक छोटी लड़की थी। वॉज मीन्स थी, मैगी मीन्स मैगी नाम है एक लड़की का, वॉज मीन्स थी, ए मीन्स एक, लिटिल मीन्स छोटी, गर्ल मीन्स लड़की। मैगी एक छोटी लड़की थी। शी लिव्ड, वह रहती थी। लिव मीन्स रहना होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म यूज की गई है, लिव्ड, रहती थी। जब हम किसी चीज को पास्ट में कहना चाहते हैं, भूतकाल में जब किसी बात को कहना चाहते हैं, तो उसको सेकंड फॉर्म उसमें लगाई जाती है, पास्ट इंडेफिनेट में जब सेंटेंस बनाते हैं। शी लिव्ड, शी मीन्स वह, लिव्ड यानी रहती थी, इन मीन्स में, कैंडीलैंड। कैंडीलैंड इज ए नेम ऑफ हिज कंट्री और हिज सिटी। सिटी का नाम भी हो सकता है, यानी वो जहां वो रहती थी उस जगह का नाम अपन मान सकते हैं इसको। शी लिव्ड, वह रहती थी, इन कैंडीलैंड, कैंडीलैंड में वो रहती थी। अब कैंडी का मतलब टॉफी, कैंडी का मतलब मीठी गोली, लेकिन ये एक जगह का नाम है कैंडीलैंड। तो कैंडीलैंड में क्या होगा, कैंडीज होगी। ये एक काल्पनिक कहानी है, इमेजिनरी स्टोरी है, ये कोई वास्तविकता नहीं है। कई बार बच्चों के मन में तरह तरह की चीज़ें आती है कि मेरे को ऐसा कोई पेड़ मिल जाए जिस पर खूब सारी टॉफ़ियाँ लगी हो और मैं उसको खा लूँ, या कोई ऐसा पेड़ मिल जाए जहाँ पर मुझे पैसे ही पैसे मिल जाए पेड़ पर लगे हुए। इस तरह की इमेजिनरी स्टोरी बच्चों को अच्छी लगती है, तो ऐसी ये एक स्टोरी है जो इमेजिनरी है। तो वह एक जहाँ वो रहती थी, शी लिव्ड इन कैंडीलैंड, वो एक कैंडीलैंड में रहती थी। शी वॉन्टेड टू बी ए कार रेसर। जैसे बच्चों के अंदर दौड़ होती है, रेस होती है, आपने भी कभी बच्चों ने दौड़ लगाई होगी, रेस लगाई होगी, तो उसको जब हम एक कम्पिटिटिव स्टाइल में हम रन करते हैं, जब दौड़ लगाते हैं हम कंपटीशन में, तो उसको रेस कहते हैं। जैसे इंसानों की रेस होती है, ऐसे ही कारों की भी रेस होती है। कारों की भी दौड़ होती है, उसको कार रेस कहते हैं। और जो लोग उस कारों को दौड़ाते हैं वो कार रेसर कहलाते हैं। तो वो जो मैगी थी वो कार रेसर बनना चाहती थी, कार को दौड़ाने वाली। शी वॉन्टेड, वह चाहती थी, टू बी, बनना, एक कार रेसर, एक कार को दौड़ाने वाली बनना चाहती थी, वो एक कार रेसर बनना चाहती थी। मैगी हैड ए लिटिल कार। मैगी मतलब मैगी, हैड यानी रखती थी, हैज मीन्स रखती है, और हैड का यूज पास्ट में होता है, भूतकाल में होता है। मैगी हैड, मैगी रखती थी, ए लिटिल कार, एक छोटी कार,
विच यानी जो की, वॉज यानी थी, मेड यानी बनी हुई, आउट ऑफ कैंडीज जो कैंडीज की बनी हुई थी। वो कार ऐसी थी जो कैंडीज की, गोलियों की बनी हुई थी, मीठी मीठी गोलियां जो होती है कैंडीज। वो कार, उसकी जो कार थी मैगी की, वो कैंडीज की बनी हुई थी। उसके, वो जहां रहती थी उसका नाम भी, उस जगह का नाम भी कैंडी लैंड था, गोलियों की धरती। और वो जो कार उसके पास थी वो भी कैंडीज से बनी हुई थी। द टायर्स ऑफ हर कार, और उसकी कार के जो टायर थे, टायर होते हैं गाड़ी में, तो उसकी कार के जो टायर थे वर मेड ऑफ टॉफीज, और उसकी कार के जो टायर थे वो टॉफी के बने थे, टॉफियों के बने थे। द सीड्स वर मेड ऑफ जेली। आजकल कई टाइप की टॉफियां आती है, उसमें से एक जेली नाम की टॉफी भी आती है। वो हार्ड नहीं आती, थोड़ी मुलायम सॉफ्ट आती है वो अंदर से, उसको जेली कहते हैं। तो उसकी जो सीटें थी उस कार की, वो जेली से बनी हुई थी। कार के टायर तो बने हुए थे टॉफी से, और सीटें बनी हुई थी जेली की, और कार जो बनी थी वो थी कैंडीज की बनी हुई। मैगी हैड ए फ्रेंड, मैगी के एक फ्रेंड था, दोस्त था, नेम्ड ध्रुव, जिसका नाम था ध्रुव। मैगी के एक दोस्त था, एक फ्रेंड था जिसका नाम ध्रुव था। ही वॉज आल्सो ए कार रेसर। अब मैगी भी कार रेसर बनना चाहती थी, तो उसका फ्रेंड जो था वो भी एक कार रेसर था, वो भी कारों की दौड़ करता था। मैगी एंड ध्रुव, मैगी और उसका जो फ्रेंड था ध्रुव, वर मीन्स थे, गोइंग यानी जा रहे थे, टू पार्टिसिपेट भाग लेने के लिए। पार्टिसिपेट देखो रेड में लिखा हुआ है, ये जो वर्ड है रेड वर्ड्स में है, ये हाईलाइट किया गया इसको। तो पार्टिसिपेट जो वर्ड है उसका मतलब होता है भाग लेना। मैगी और उसका फ्रेंड जो ध्रुव था वो दोनों जा रहे थे टू पार्टिसिपेट भाग लेने के लिए, इन ए कार रेस, एक कार रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए दोनों जा रहे थे। द डे ऑफ कॉम्पिटिशन केम, द डे वह दिन, ऑफ द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन मतलब प्रतिस्पर्धा। जब अपन कोई चीज की प्रतिस्पर्धा करते हैं, हम लोग जीतना चाहते हैं, जब बहुत सारे लोग कोई काम करते हैं और कोई एक जीतता है, इस तरह की जब होती है तो वो कंपटीशन कहलाता है। द डे ऑफ द कंपटीशन, कंपटीशन का जो दिन था, कार रेस जब होने वाली थी, कार रेस के कंपटीशन का जब दिन, केम यानी आया, कम की सेकंड फॉर्म है केम। कम यानी आना होता है, लेकिन केम इज द सेकंड फॉर्म ऑफ कम, एंड इट्स मीनिंग इज आया। जब कंपटीशन का दिन आया, मैगी वॉज वेरी नर्वस। मैगी वॉज यानी थी, वेरी मीन्स बहुत, नर्वस यानी निराश। जब कभी कंपटीशन होता है, जब कभी हमें कहीं पर कुछ बोलना होता है, जब कुछ परफॉर्म करना होता है, तो कई लोग जब वो दिन आता है तो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि क्या पता क्या होगा, क्या पता मैं बोल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, क्या पता मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। तो ऐसे ही मैगी भी जब वो कंपटीशन का दिन आया, जब कार की रेसिंग होनी थी, तो वो नर्वस थी, वो थोड़ी निराश थी। द रेस स्टार्टेड, जो दौड़ थी कारों की वो स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, बिगनिंग मीन्स शुरुआत में, इन यानी में, इन द बिगनिंग शुरुआत में, बिगनिंग में, शी वॉज ड्राइविंग वेल, शी यानी वह, वॉज यानी थी, ड्राइविंग यानी चला रही थी कार को, वेल यानी अच्छी तरह। शुरुआत में वो कार को अच्छी तरह ड्राइव कर रही थी। ड्राइव करना यानी चलाना, कार को जब कोई चलाता है उसको ड्राइव करना कहते हैं, और उसको चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं। तो ड्राइव से बना है ड्राइवर। यहाँ पर जो शब्द है ड्राइविंग यानी चला रही थी। शी वॉज ड्राइविंग वेल, वो कार को वेल यानी अच्छी तरह चला रही थी। एंड लेफ्ट, एंड यानी और, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, और उसने छोड़ दिया, ऑल यानी सभी, अदर यानी दूसरे, पार्टिसिपेंट्स प्रतिभागियों को, प्रतिस्पर्धियों को, जो उसके साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे, दूसरे लोग, जो दूसरी कारें थी, जो दूसरे कार चलाने वाले थे। जब हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जब हम किसी चीज में भाग लेते हैं, तो जो दूसरे लोग भी होते हैं भाग लेने वाले, उनको पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। तो जो उसने पीछे छोड़ दिया, लेफ्ट यानी उसने छोड़ दिया, शी लेफ्ट उसने छोड़ दिया,
ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स, दूसरे सब पार्टिसिपेंट्स को उसने छोड़ दिया बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ दिया सबको। ऑन द वे, रास्ते में, शी एंटर्ड ए टनल, शी यानी वह, एंटर्ड यानी प्रवेश किया, उसने प्रवेश किया रास्ते में। जब वो उसकी कार दौड़ रही थी तो दौड़ते दौड़ते उसने एंटर किया, एक एंटर यानी प्रवेश किया, ए टनल, टनल का मतलब होता है सुरंग, पहाड़ों को काट करके एक रास्ता बनाया हुआ होता है अंदर अंदर, जिसके अंदर अंधेरा भी होता है, तो उसको टनल कहते हैं, सुरंग कहते हैं। दौड़ते दौड़ते जब कार रेसिंग चल रही थी तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया, और रास्ते में, ऑन द वे यानी रास्ते में, शी एंटर्ड उसने प्रवेश किया, ए टनल एक सुरंग में, व्हेन शी केम आउट ऑफ इट, व्हेन मीन्स जब, शी यानी वह, केम यानी आई, जब वह आई, आउट यानी बाहर, ऑफ यानी के, इट यानी इसके, जब वो इसके बाहर आई, उसने घुसी वो सुरंग के अंदर, अंधेरा था, जब वो इस सुरंग के, इस टनल के बाहर आई, शी फाउंड, शी यानी उसने, फाउंड यानी पाया, उसने पाया, हर सेल्फ यानी खुद को, इन यानी में, अनोदर यानी दूसरे, पार्ट यानी हिस्से, ऑफ द कैंडी लैंड, कैंडी लैंड के। जब वो सुरंग में से बाहर निकली तो उसने अपने आप को, हर सेल्फ यानी खुद को, कैंडी लैंड के कोई दूसरे हिस्से में पाया। वो घुसी तो कहीं से थी और जब टनल में से बाहर निकली तो कैंडी लैंड के कोई एक दूसरे पार्ट में वो उसने अपने आप को पाया, कहीं और निकल गई बाहर। शी थॉट, शी मीन्स उसने, थॉट यानी सोचा, दैट यानी कि, शी हैड ड्राइवन कि वह चला रही है कार को, शी हैड ड्राइवन यानी वह चला रही थी कार को, इन द रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग यानी गलत, डायरेक्शन यानी दिशा। उसने सोचा कि वो गाड़ी को गलत दिशा में ले जा रही है, ऐसा लगता है, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ आ गई, उसको खुद को ही पता नहीं चला कि मैं कहाँ आ गई, तो उसने सोचा शायद वो कार को रॉन्ग डायरेक्शन में चला रही थी, ऐसा उसको लगा। और आगे आगे क्या हुआ, सडनली, सडनली यानी अचानक, मैगी सा ए मॉन्स्टर, मैगी ने सा यानी देखा, ए मॉन्स्टर एक दैत्य, जैसा आपको दिख रहा है इसमें, देखो ये मॉन्स्टर है पास में, ये मैगी चल रही है, कार है इसकी मैगी की, और ये मॉन्स्टर है राक्षस। मैगी यानी मैगी ने सा, सी की सेकंड फॉर्म है सा यानी देखा, ए मॉन्स्टर एक दैत्य, एक राक्षस। अचानक उसने एक मॉन्स्टर देखा, मॉन्स्टर यानी एक राक्षस देखा। ही वॉज ईटिंग, ही मीन्स वह, वॉज यानी था, ईटिंग यानी खा रहा, वह खा रहा था, कैंडीज, कैंडीज खा रहा था, ऑफ कैंडी लैंड, उसकी, उसका जो देश था, उसकी जो जगह थी जहाँ वो रहती थी, कैंडी लैंड जो नाम है इसका, तो वो कैंडी लैंड की कैंडीज खा रहा था, वो जो मॉन्स्टर था। वो कैंडी लैंड की कैंडीज खा रहा था। ही वॉज गेटिंग बिगर एंड बिगर, वह बड़े से बड़ा होता गया जा रहा था। ही वॉज गेटिंग, ही वॉज मीन्स वह, गेटिंग यानी गेटिंग बिगर, यानी बिग यानी बड़ा होता है, बिगर यानी और बड़ा, गेटिंग यानी प्राप्त कर रहा था। ही वॉज गेटिंग बिगर, वह बड़ा होता जा रहा था, एंड बिगर और बड़ा, वह बड़े से बड़ा होता जा रहा था खा खा के कैंडीज। मैगी गॉट स्कैर्ड, मैगी डर गई थी, स्कैर्ड यानी डरना, मैगी यानी मैगी गॉट यानी गॉट स्कैर्ड, डर गई थी, स्कैर्ड यानी डर गई, मैगी डर गई थी। शी थॉट, उसने सोचा, दैट की द मॉन्स्टर हैड टू बी स्टॉप्ड, मॉन्स्टर को रोकना पड़ेगा, उसने सोचा कि मॉन्स्टर को रोकना पड़ेगा। शी गॉट डाउन, वह नीचे आई, एंड समहाउ और किसी तरह, समहाउ यानी किसी तरह, टाइड यानी बांध दिया, द मॉन्स्टर, मॉन्स्टर को, एट द बैक ऑफ हिज कार, बैक यानी पीछे, अपनी कार के पीछे उस मॉन्स्टर को कैसे, किसी भी तरह, एनी हाउ उसने बांध दिया।
शी वॉन्टेड टू ड्रैग हिम आउट, वह उसको घसीटना चाहती थी बाहर। उसने अपनी कार के पीछे उस मॉन्स्टर को बांध दिया और वह उसको घसीटना चाहती थी। बट द मॉन्स्टर वॉज बिग एंड हैवी, लेकिन जो मॉन्स्टर था वो बड़ा था और भारी था। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, ब्रेकिंग, तोड़ना, मैगीज कार, मैगी की कार को, इन एंगर मीन्स गुस्से में। उसने गुस्से में, एंगर में उस मैगी की कार को तोड़ना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, लेट अस लुक द नेक्स्ट पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ देख रहे हैं अपन। फिर क्या हुआ? मैगी गॉट एन आइडिया, मैगी को एक आइडिया आया। शी पिक्ड अप ए ग्रीन सोर कैंडी, उसने उठाई, पिक्ड अप यानी उठाई, ए ग्रीन यानी हरी, सोर यानी खट्टी, कैंडी यानी गोली। उसने एक हरी कलर की खट्टी यानी सोर मीन्स खट्टी, कैंडी उठाई, गोली उठाई, एंड थ्रू और फेंक दी, इट यानी इसे, टू द मॉन्स्टर। उसने एक हरे कलर की खट्टी गोली उठाई और उस मॉन्स्टर पे फेंक दी। ही ओपनड हिज माउथ, उसने अपना मुंह खोला, एंड एट, ईट की सेकेंड फॉर्म है एट, और खा गया, द कैंडी, कैंडी को खा गया। सडनली, अचानक, द मॉन्स्टर स्टार्टेड गेटिंग स्मॉलर, और अचानक, सडनली यानी अचानक, द मॉन्स्टर यानी राक्षस, स्टार्टेड यानी शुरू हो गया, गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटे से छोटा होता गया। जैसे ही वो कैंडी खाई उसने, खट्टी वाली, हरी वाली, ग्रीन कलर की, वो स्मॉलर और स्मॉलर, छोटे से छोटा होता गया। ही बिकेम सो स्मॉल, वह इतना छोटा हो गया, दैट कि नाउ मैगी कुड पिक हिम अप, कि मैगी अब उसको उठा सकती थी, इतना छोटा हो गया वो कैंडी खा के। शी थ्रो हिम, उसने, मैगी ने उसको फेंक दिया, एज फार एज शी कुड, इतना दूर, इतना कि, एज शी कुड, जितना वो फेंक सकती थी उतना दूर उसको फेंक दिया। द मॉन्स्टर वॉज आउट ऑफ कैंडीलैंड, मॉन्स्टर अब कैंडीलैंड के बाहर चला गया। द लिटिल मैगी, जो छोटी लड़की थी मैगी, रिटर्न टू हर होम, अपने घर लौट गई, विद हर ब्रोकन कार, अपनी टूटी हुई कार लेकर। शी टोल्ड एवरीवन, उसने हर किसी को बताया, अबाउट द मॉन्स्टर, उस मॉन्स्टर के बारे में। दे वर वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश थे, एंड प्राउड ऑफ हर, और उस पर गर्व करते थे लोग बहुत खुश हुए और उस पर गर्व किया। मैगी सेव्ड, मैगी ने बचाया, एवरीवन, हर किसी को, फ्रॉम द मॉन्स्टर, उस मॉन्स्टर से। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, शी वेंट, वह गई, कुछ दिनों बाद वह गई, फॉर अनोदर कार रेस, एक दूसरी कार की रेस में गई। दिस टाइम, इस बार, आल्सो शी ड्रॉव हिज कार, इस बार भी उसने अपनी कार को ड्रॉव यानी चलाया, एट ए ग्रेट स्पीड, बहुत तेज स्पीड में। शी पास्ड, वह गुजरी, थ्रू द टनल, उस सुरंग से भी गुजरी, एंड जिगजैग पाथ्स, जिगजैग यानी टेढ़े मेढ़े रास्तों से भी गुजरी। शी स्टूड फर्स्ट इन द रेस, वह उस रेस में फर्स्ट रही। मैगी वॉज वेरी हैप्पी, मैगी बहुत खुश थी, आफ्टर सच ए ग्रेट विक्ट्री, इस महान बड़ी विजय से, एंड एडवेंचर, और इस एडवेंचर यानी इस एडवेंचर का मीनिंग दिया हुआ है, एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, एक उत्तेजनापूर्ण अनुभव, उसको एडवेंचर कहते हैं। एडवेंचर यानी जब अपने को कुछ बहुत ही उत्तेजना आए मन में किसी काम को करते हुए, जैसे कोई पहाड़ों से कूदने का एडवेंचर करते हैं, और कुछ लोग समुद्रों में तैरने का एडवेंचर करते हैं, कोई पहाड़ पे चढ़ने का एडवेंचर करते हैं। एडवेंचर यानी कोई ऐसा साहसिक कार्य है, साहसिक कार्य जो साहस से भरा कार्य हो, उसको एडवेंचर कहते हैं। तो उसको वो जो जीत हासिल की उसने, ग्रेट विक्ट्री, विक्ट्री यानी जीत, उसकी ग्रेट जो विक्ट्री थी, बड़ी जो जीत थी, और जो उसका एडवेंचर था, वो उस पर मैगी बहुत खुश हुई इस विक्ट्री और इस एडवेंचर पर। सो वी हैव कंप्लीटेड द लेसन 2
and in the next video we will study the word gallery of this lesson and we will do the question answer. इस लेसन में, इस वीडियो में हमने सेकंड लेसन को कंप्लीट पढ़ा है और अगले वीडियो में जब इस क्लास के लिए अगला वीडियो डाला जाएगा तो हम लेसन 2 के इस तरह वर्ड गैलरी और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे. ओके, सी यू, बाय स्टूडेंट्स.